हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत स्कम स्टडी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी से स्टार्ट है, तो उसी को देखते हुए हम आप सभी के लिए एक वेब सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में हम आप सभी को जितने भी टॉपिक हैं उन सब को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। यानी कि जो जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वही वही हम टॉपिक इस वीडियो में हम आप सभी को पढ़ाएंगे। तो आप सभी के पास ज़्यादा समय नहीं है, तो हम 12th गणित के चैप्टर 1 संबंध एवं फलन को आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये हमारा महामैराथन क्लास है। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर 1 है संबंध एवं फलन, तो आपका एक संबंध है और एक फलन है। तो संबंध में संबंधों के प्रकार में इनको हमें पढ़ना है। आपके इसमें संबंधों के प्रकार हैं वो 4 संबंध पढ़ना है। स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध, तुल्यता संबंध, ये 4 संबंध पढ़ना है। लेकिन इसमें देखिए, आपका ये अगर स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध आप आसानी से पढ़ लेते हैं तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद आता है फलन। तो फलन में आपका 2 ही टॉपिक है, एकाएकी फलन, आच्छादक फलन। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब को हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, हम पहले पढ़ेंगे संबंध, और संबंध में हमारा पहला टॉपिक होगा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है उसे जानते हैं। तो देखिए, कोई संबंध समुच्चय ए में इस प्रकार हो कि प्रत्येक अवयव हो कि दिया गया समुच्चय में जो अवयव है वो ए के साथ रिलेशन संबंध बताता हो। अगर ये ए का ए के साथ रिलेशन संबंध बताएगा तो जो ए होगा वो दिए गए समुच्चय में संबंध बताएगा। यानी कि जो ए है वो ए में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन जो ए है वो ए के साथ बिलोंग करता है रिलेशन में। तो जो ए होगा वो दिए गए समुच्चय में भी बिलोंग करेगा। जैसे कि आपको एक उदाहरण में बता देते हैं। देखिए, ए बराबर आपको दे दिया जाए 1 2 3, तो इसको हमको बताना है स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध को हम किस प्रकार बताएंगे, देखिए इसका। देखिए, 1 का 1 के साथ होगा संबंध, 2 का 2 के साथ, और जो 3 है 3 एक साथ होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध। अगर यही आपका दे दिया जाए, देखिए अगर हम इस प्रकार लगाएं, 1 का 1 के साथ हो गया, 2 का 2, और 3 का यही आपका कोई दूसरा अंक आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, तो ये आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो इस प्रकार आप स्वतुल्य संबंध को लगा सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं सममित संबंध। तो हमारा दूसरा जो संबंध है वो सममित संबंध है, तो उसे जान लेते हैं। देखिए, यदि कोई समुच्चय ए में इस प्रकार हो, यदि ए का बी के साथ रिलेशन बताता है, यानी कि जो ए है बी में बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो ए बी जो होगा वो दिए गए समुच्चय में बिलोंग करेगा। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो बी ए में भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। जैसे कि आपको ए बराबर दे दिया जाए ए बी सी डी, तो रिलेशन होगा आपका ए बी और बी का ए और सी का डी और डी सी, ये होगा। तो यही आपका सममित होगा। अगर यही आपका दे दिया जाए रिलेशन ए बी और बी ए, ये इतना तो सही है, और ये सी डी ये भी सही है, लेकिन डी और ए बता दिया। अगर यही आपका जो डी है, यही जो आपका डी है वो ए के साथ अगर संबंध बता रहा है तो यह सममित नहीं है। तो ये थे हमारे सममित संबंध। अब चलिए हम संक्रामक संबंध को समझते हैं, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो संक्रामक संबंध क्या होता है, दिए गए समुच्चय ए में इस प्रकार दिया हो, यदि ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो बी सी में भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। यानी कि जो तीसरी संख्या है वो भी बिलोंग करना चाहिए। यानी कि अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में तो आपका दिया गया ए बी सी जो अवयव हैं वो बिलोंग करेगा
दिए गए समुच्चय में। तो अगर आपका ए बी सी बिलोंग कर रहा है समुच्चय में, तो यानी कि ए सी बिलोंग करेगा रिलेशन में। तो ये आपका था संक्रामक संबंध। जैसे कि आपको दे दिया जाए 1 2 3, तो वह रिलेशन जो होगा 1 2 और 2 3, 1 का 3। अगर रिलेशन 2 3 बता रहा है तो 1 3 भी बताएगा। तो ये थे आपका संक्रामक संबंध। अगर देखिए, अब चलिए हम चौथा संबंध देख लेते हैं, जो कि आपका है तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध क्या है? देखिए, अगर दिया गया समुच्चय यदि R सतुल्य है, R सममित है, R संक्रामक है, तो वह संबंध तुल्यता संबंध है बताता है, यानी है। तो यानी कि जो आपका ये तीनों आपका संबंध है, अगर ये आपका है तो ये आपका ये तुल्यता संबंध ये है। तो चलिए अब इस पर हम कुछ सवाल को लगा लेते हैं। तो आपका जो सवाल दिया है, यदि समुच्चय ए में एक्स वाई तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर L1 L2, L1 समांतर है L2 के, तो दिखाइए कि आर समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध है। तो ये आपका तुल्यता संबंध बताना है इसमें। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। तो लिखेंगे, दिया है ए बराबर आपको क्या दिया है, एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल में उपस्थित रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय इतना हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे आर बराबर आपको क्या दे दिया है, तो आर बराबर आपका दिया है L1 L2 और समांतर है L1 के L2। तो ये हमारा दिया है। तो अब हम वही फार्मूला दोहराएंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, पहला हमारा है स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध को हम लिख लेते हैं, स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध को हम डाल दिए। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना L1 L2 बिलोंग करता है रिलेशन आर में है, तो L1 भी बिलोंग करेगा दिए गए समुच्चय में। और जो आपका L1 है वो समांतर होगा L1 के, जो कि आपका L1 के जो कि यह सत्य है। अतः आर स्वतुल्य संबंध है। हमने एक प्रूव किया, यानी सिद्ध किया। अब हम दूसरे वाले को सिद्ध करेंगे। ये आपका जो है लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, लगाने का तरीका, यानी कि इसको लिखने के तरीका। अगर लिखने का तरीका आपको मालूम होगा तो आसानी से इसे हल कर देगा। उसके बाद आता है सममित संबंध। सममित संबंध, इसको हेडिंग डालने के बाद अब लिखेंगे इसको। देखिए, माना L1 और L2 बिलोंग करता है रिलेशन आर में,
तो L1 L2 भी बिलोंग करेगा दिए गए समुच्चय में। अगर आपका L1 समांतर है L2 के, तो L2 भी समांतर होगा L1 के। अतः हम कह सकते हैं कि L2 और L1 बिलोंग करेगा रिलेशन R में। अतः R जो है आपका सममित संबंध है। अब हम तीसरे वाले को प्रूव करेंगे। तो तीसरा वाला हमारा क्या है? तीसरा वाला हमारा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध को इसी प्रकार हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना, इसमें तीसरी संख्या दर्शाना आता है। माना L1 L2 बिलोंग करते हैं रिलेशन R में, तो जो L1 है वो L2 के समांतर है, तो इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। तथा L2 समांतर होगा L3 के। नहीं, इसको गलत है। इसको L2 L3 अगर बिलोंग करेगा रिलेशन R में, तो जो L2 होगा वो L2 L3 वो दिए गए समुच्चय में बिलोंग करेगा। तो इसका जो होगा L2 वो L3 के समांतर होगा। तो ये समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से जो L1 है L3 के क्या है? समांतर है। तो जो आपका होगा वो आपका L1 L3 दिए गए समुच्चय में बिलोंग करेगा। L1 L3 बिलोंग करता है रिलेशन में, तो जो आपका L1 होगा वो L1 L3 बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में। अतः हम कह सकते हैं कि जो R है आपका वो संक्रामक संबंध है। अगर ये तीनों आपका संबंध हो गया तो अब देखिए, उसके बाद हमारा आ जाता है चौथा नंबर आपका क्या है? तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध में आपका क्या होता है? तो तुल्यता जो संबंध होता है आपका, तो उसमें आपका जो है तुल्यता संबंध, जो आपका दिया गया समुच्चय, यानी कि जो आपका दिए गए समुच्चय में जो रिलेशन है वह सतुल्य है। R जो है आपका सममित है और R जो है आपका संक्रामक है। अगर ये तीनों आपके संबंध हैं, तो जो आपका जो संबंध होगा वो आपका तुल्यता संबंध है। अतः R जो है रिलेशन और तुल्यता संबंध है। तो ये हमको प्रूव करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर बढ़ते हैं, जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन वो भी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि संबंध R A B
ए बिलोंग करता है एक्स और बी बिलोंग कर रहा है एक्स में तथा ए बराबर बी है तो एक तुल्यता संबंध बताना है हमको। तो इसे प्रूव करना है, इसको भी सिद्ध करना है। तो इसको हल करते हैं हम। तो इसको किस प्रकार हम हल करेंगे चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे दिया है जो x बराबर है आपका वो क्या है आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और हमारा जो रिलेशन दिया है ये संबंध दिया है आपका ए कामा बी डॉट ए के अवयव हैं एक्स के और बी अवयव हैं एक्स के तथा जो ए बराबर दिया है वो बी दिया है। ये हमारा दिया है तो इसको हम किस प्रकार प्रूव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले वही प्रक्रिया हम फिर दोहराएंगे। तो पहले हम लिखेंगे स्वतुल्य संबंध अब फिर हम लिखेंगे माना ए अगर ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो दिया गए यानी कि जो अवयव है ए वो दिए गए समुच्चय में बिलोंग करेगा। तो जो आपका अवयव होगा ए बराबर ए है यानी कि ए बराबर आपका ए होगा तो जो कि यह सत्य है अतः हम कह सकते हैं कि जो संबंध है वो आपका स्वतुल्य संबंध है। उसके बाद हम दूसरे वाले प्रूव करेंगे। तो दूसरा हमारा है जो वो है क्या सममित संबंध को हेडिंग डालने के बाद इसको भी हम उसी प्रकार प्रूव करेंगे। तो माना दिया गया अवयव ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में तो ए और बी दिया गया अवयव ए बी बिलोंग करेगा आपका दिए गए समुच्चय में। तो जो ए होगा वो बी के बराबर होगा और अगर ए बराबर बी है तो बी बराबर आपका ए होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन आर है वह सममित संबंध है। अतः आर सममित संबंध है। उसके बाद हमारा तीसरा आता है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में आपको किस प्रकार लिखना है देखिए यदि माना यदि ए बी में बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो बी सी बिलोंग करेगा रिलेशन में। अगर ए और बी सी अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर रिलेशन में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में तो ए और बी और सी बिलोंग करेगा आपके दिए गए समुच्चय में। तो हम माना ए बी जो ए बी है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो जो ए होगा वो बी के बराबर होगा यानी कि इसको हम मान सकते हैं समीकरण 1। उसके बाद तथा जो बी होगा बी सी वो अगर बी सी बिलोंग करता है रिलेशन में तो बी बराबर आपका हो जाएगा सी। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब हम
समीकरण 1 व 2 से देखेंगे। तो जो हमारा ए और सी है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो जो ए और सी होगा वो बिलोंग कर जाएगा आपको दिए गए समुच्चय में। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका आर यानी रिलेशन है वो संक्रामक संबंध है। यदि यदि आपका जो है ये तीनों यानी कि आर स्वतुल्य संबंध है, आर सममित संबंध है, आर संक्रामक संबंध है। अगर ये तीनों आपका संबंध है तो जो दिया गया समुच्चय होगा वो आपका तुल्यता संबंध होगा। यही हमको प्रूव करना था। तो अब हम चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के, उसके बाद हम देखेंगे फलन को। तो चलिए इसके देख लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कि इस टाइप का एक क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए दिया है, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में आर आपका दिया है ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में, तो जेड क्रॉस जेड ए माइनस बी को 7 विभाजित करता है, एक तुल्यता संबंध है। यानी तुल्यता संबंध हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया गया समुच्चय है वो आपका जेड है। तो जेड बराबर हम लिखेंगे पूर्णांकों का समुच्चय का समुच्चय है। और जो रिलेशन आपका दिया है वो आपका दिया है ए बी डॉट ए माइनस बी को 7 विभाजित करता है, यही आपका दिया है। उसके बाद हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे। पहला डालेंगे स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध को हम डालने के बाद देखेंगे माना जो ए है ए के साथ बिलोंग करता है रिलेशन में, तो जो आपका दिया है अवयव ए वो बिलोंग करेगा दिए गए समुच्चय यानी पूर्णांकों के समुच्चय में। तो यानी कि जो आपका ए माइनस ए है वो बराबर 0, जो कि जिसे 7 से विभाजित है, जो कि 7 से विभाजित है। अतः हम कह सकते हैं जो आर हमारा है वह स्वतुल्य संबंध है। उसके हम दूसरा डालेंगे हेडिंग सममित संबंध। तो लिखेंगे माना ए बी बिलोंग करता है रिलेशन आर में, तो जो दिया गया ये अवयव है ए बी वो बिलोंग करेगा दिए गए समुच्चय में। और जो आपका ए माइनस बी है उसको जो 7 है विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। तो आपका जो होगा यहाँ पर माइनस बी माइनस ए
को भी साथ विभाजित करेगा। तो इसका जो समुच्चय होगा बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। अतः हम कह सकते हैं जो आपका आर है वह सममित संबंध है। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे तीसरा, जो कि आपका संक्रामक संबंध। इन तीनों को हमको सिद्ध करना है। अगर इन तीनों को आप सिद्ध करना जान गए तो आप बहुत ही आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में या 5 नंबर पूछता है। तो पहले लिखेंगे माना ए कामा बी बिलोंग करता है आर में, तो जो आपका ए माइनस बी होगा उसको जो है साथ विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तथा जो B माइनस सी, बी और सी माइनस नहीं है, बी सी बिलोंग करता है रिलेशन आर में, तो जो B माइनस सी होगा वो है उसको जो साथ है वो विभाजित करता है। तो इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो ए माइनस जो सी होगा को भी, यानी कि इसमें जब हम निकालेंगे तो ए माइनस सी आपका जो बचेगा उसको साथ विभाजित करता है। तो अगर ए माइनस सी को साथ विभाजित कर रहा है तो आपका जो ये जो आपका ये सी है वो आपका बिलोंग कर जाएगा आर में। अतः हम कह सकते हैं जो आर है आपका वह संक्रामक संबंध है। यदि ये तीनों संक्रामक संबंध हैं तो अतः हम कह सकते हैं कि यह संबंध तुल्यता संबंध है। अब चलिए हम फलन की ओर बढ़ते हैं। तो फलन में हमको 2 टॉपिक पढ़ना था, एकैकी फलन, आच्छादक फलन। तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो फलन में आपका जो क्वेश्चन है वो है, मान लीजिए कि ए बराबर आर 3 तथा बी बराबर आर 1 है। एफ एक्स आपका दिया है, जो एफ एक्स का मान दिया है एक्स माइनस 2 और अपान में आपका एक्स माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्सटेंड टू ए बी पर विचार कीजिए कि क्या एफ एकैकी तथा आच्छादक है। यानी कि एकैकी और आच्छादक को हमको जांचना है। तो इसे हम किस प्रकार हल कर सकते हैं? तो देखिए, लिखेंगे दिया है ए बराबर आर 3, बी बराबर आर 1 और एफ जो है एक्सटेंड टू ए बी। उसके बाद आपका जो एफ एक्स दिया है एक्स बराबर एक्स माइनस 2 अपान में एक्स माइनस 3, ये दिया है आपका। तो अब हम पहले जांचेंगे एकैकी फलन। तो एकैकी फलन को हम किस प्रकार जांचेंगे? देखिए, एकैकी फलन में सबसे पहले हम fx1 को ले लेते हैं, fx1 और fx2 को हम लाते हैं। तो देखिए, पहले लिखेंगे f
x1 बराबर x माइनस 3 f(x1) है ये, उसके बाद x1 x माइनस x3 ये 2 है। उसके बाद हम लिख लेते हैं f(x2) बराबर यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस 2 x2 माइनस 3 ये हो गया। अब जो f(x1) है वो बराबर है आपका f(x2) के, f(x2) के बराबर है। तो लिखेंगे x, इसका मान रख देते हैं x1 माइनस 2 x1 माइनस 3 बराबर में आपका x2 माइनस 2 x2 माइनस 3 ये हो गया। अब इसको हम गुना करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ, यानी कि इसको हम गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तो देखिए इसका गुणा इसमें हो गया तो x1 x2 माइनस, अब इसका इसमें होगा तो 2 x2, उसके बाद इसका इसका जो इसका हो गया। अब इसका हम इसमें करेंगे, जो 3 है इसका इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 3 x1, उसके बाद इसमें करेंगे तो आपका प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बराबर, अब इसका इसमें करेंगे तो आपका x1 x2, अब इसमें करेंगे तो माइनस 2 x1 ये हो गया। उसके बाद 3 के करेंगे तो माइनस 3 x2, 3 का इसमें करेंगे तो माइनस का, यानी माइनस और प्लस, माइनस प्लस आपका ये माइनस 3 और माइनस 2 ये आपका हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 6 ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए तो जो आपका इसमें कुछ कट रहा है तो इसमें हम इसको काट देते हैं और इसको हम एक तरफ लाते हैं, यानी कि 2x2 को हम एक तरफ लाएंगे, 2 वाले को एक तरफ, यानी कि यहाँ पर माइनस 2x2 इसको इस तरफ लाएंगे तो आपका ये हो जाएगा प्लस का 3x2 बराबर में आपका हो जाएगा, ये देखिए माइनस, ये माइनस 2x1 है तो इसको माइनस को इस तरफ लाएंगे तो आपका ये प्लस 3x1 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें देखिए 2x2 है, यहाँ पर 3x2 है तो एक x2 बचेगा, तो x2 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर घटाएंगे तो आपका x1 बचेगा। तो अतः हम जो x1 है x2 के बराबर है, तो अतः हम कह सकते हैं जो आपका fx है, अतः जो फलन है आपका, जो आपका फलन है fx वह है आपका क्या है, एकाएकी है, एकाएकी है। तो इसमें आपका जो fx1 है और fx2 के बराबर होना चाहिए, तभी आपका एकाएकी होगा। अब चलिए हम आच्छादक को जान लेते हैं। तो आच्छादक को हम लिखते हैं, तो आच्छादक हेडिंग डालेंगे, आच्छादक फलन। तो आच्छादक में हम पहले लिखेंगे fx, जो दिया है आपका fx, तो fx दिया है x माइनस 2 अपान में x माइनस 3। अब इसमें हम जो आपका fx है उसको मान लेते हैं y बराबर x माइनस 2 बराबर x माइनस 3, इतना y बराबर मान लिए। अब इसको हम हल कर देंगे, तो इसको इस तरफ गुणा करेंगे तो आपका x y हो जाएगा, माइनस का आपका ये हो जाएगा 3y बराबर का आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 जो कहते हो। अब इसको हम देखिए जो है आपका ये
y को एक तरफ कर देते हैं, इस तरफ लाते हैं, और x को इस तरफ, तो एक्स वाई हो जाएगा। माइनस की यार प्लस है यार, आएगा माइनस में x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ये आपका इधर प्लस, इधर होगा प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, माइनस का ये 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। अब इसको हम जो है आपका x को कामा ले लेते हैं, तो कामा ले लेंगे तो y माइनस 1 बचेगा, बराबर में आपका 3y माइनस 2 ये बचेगा। अब देखिए, अब इसको हम इस तरफ लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, गुणे में इधर में आपका बटे में हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3y माइनस 2 और अपान में y माइनस 1, ये होगा आपका। अब हम x का मान रख देंगे इसमें, तो लिखेंगे x का मान रखने पर, तो रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा f है, और उसके बाद जो आपका x जो दिया है यानी कि 3y माइनस 2, तो हमारा जो फलन दिया था f(x) बराबर x माइनस 2 अपान में x माइनस 3, उसमें हम यानी x की जगह पे ये रख देते हैं, तो अपान में y माइनस 1 है, और बराबर में आपको क्या दिया था x, तो x की जगह पे 3y माइनस 2 अपान में y माइनस 1, माइनस का 2 दिया था, उसके बाद अपान में दिया था आपका x, तो 3y माइनस 2 अपान में y माइनस 1, माइनस का यहाँ पर 3 दिया था, ये दिया था। अब इसको हम किस प्रकार हल कर दे सकते हैं, देखिए f 3y माइनस 2 अपान में y माइनस 1 बराबर, अब इसका हम एलसीएम लेंगे यानी कि इसका, तो देखिए इसको हम किस पर, देखिए जब y माइनस 1 होगा यहाँ पर, तो आपका पूरे का ये हो जाएगा आपका 3y माइनस 2, ये जो कहते हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस 2y अंदर यानी कि आपका प्लस, प्लस में आपका ये 2 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद नीचे हम इसके बटे में हम क्या लिखेंगे, देखिए 3y माइनस 2 जो कहते हैं रहेगा, उसके बाद ये माइनस y यानी कि 3y, ये प्लस में 3 और अपान में y माइनस 1। अब y माइनस 1, अब देखिए आपका इसमें कुछ है कट रहा है, तो देखिए 3y 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3y ये 2y यानी कि एक y बचेगा, ये y ये कट जाएगा, एक y बचेगा इसमें, और इसमें देखिए y 3y से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक बचेगा। तो हमारा जो आएगा f बराबर, वो आपका यहाँ पर लिख लेते हैं 3y माइनस 2 अपान में y माइनस 1 बराबर में आपका यहाँ पर y बचा है और अपान में 1, तो हमारा जो होगा f 3y माइनस 2 अपान में y माइनस 1 बराबर में आपका y, तो हमारा आ गया y बराबर इतना, यानी कि हमको यही सिद्ध करना था। तो हमारा जो सह प्रांत है वह परिसर के बराबर आपका आ गया। अतः हम कह सकते हैं जो फलन है वह आच्छादक है, आच्छादक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, एकैकी और आच्छादक, इस पर ही प्रश्न कुछ बहुत ही बार पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।